बह जाएंगे जो नहीं पकड़ो। हम अपने आप ही बह जाएंगे अगर तुमने हमारी बाजू नहीं पकड़ी। और मेरी बाजू पकड़ो। मैं आपसे विनती करता हूं, क्या विनवत हूं कर जोड़ के, हाथ जोड़ के, करने साथ मैं विनती करता हूं, विनवत हूं कर जोड़ के, सुन गुरु कृपा निधान, साध संगत सुख दीजिए, दया गरीबी दान। हम इस तरह की विनती जब अपने मुर्शिद से करेंगे, हमारी पुकार जब उसकी दरगाह में जाएगी, तो हमारी सुनवाई होगी कि नहीं? अरे एक बार में, दो बार में, तीन बार में, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। अरे वे द्वारे धनी के पड़े और धक्का धनी का खाए, कभी तो धनी नवाज ही जो कर छोड़ न जाए। अगर हम उसके दरवाजे को नहीं छोड़ेंगे तो एक ना एक दिन वो हमारी अपील पर सुनवाई जरूर करेगा। लेकिन हम अपील करते ही तो गाड़ी दे देते। हम क्या कहते हैं? हमारी अपील क्या होती है? सुनिए, सारा जहान परमात्मा के साहिब के दरबार में, मंदिरों में जाता है, क्या कहता है? ये नहीं कहता मेरी सुन ले दीन दयाल, कर दे मुझको माला माल, ये कहता है। अभी किससे पूछो, बस 5 लाख की लाठी निकल जाओ, कुछ नहीं चाहिए। तो क्या कहते हैं? मेरी सुन ले दीन दयाल, कर दे मुझको माला माल, मेरी लाटरी निकाल, मुरली वाले नंदलाल। और कैसी कैसी बात कहते हैं? हरियाणा में सूर उड़ीसा या निकले मद्रास, कोई भी स्टेट की निकाल दे, कोई दिक्कत नहीं है। हरियाणा में सूर उड़ीसा या निकले मद्रास, पर दिल्ली यूपी की रहती है मुझको हरदम आस। दिल्ली और यूपी के तो मुझे 24 घंटे आस लगी है, पर अब आया वो नंबर। वो ऐसा चक्र चला जगपाल में भी, चलूं से बिकी चाल, उड़ गए मेरे सर के बाल, मेरी लाटरी निकाल, मुरली वाले। ऐसी विनती करते हैं मंदिर में, जो मांगोगे वही तो मिलेगा ना। हमने विनती क्या करनी चाहिए? स्वर्ग करो मेरे साईं, हम हैं भवदल आपे ही बह जाएंगे, जो नहीं पकड़ो। सभी हम संध्या आरती करें। इस संध्या आरती में हम अपने सदगुरु से क्या चाहते हैं, क्या मांग रहे हैं, इस तरफ हम चलेंगे। पहले अपने मुर्शिद से विनती करेंगे, अपने गुरु से विनती करेंगे, परमात्मा से नहीं। क्योंकि हमारे उपनिषद कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरे, साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु पार ब्रह्म है, पार ब्रह्म के पार भी, ब्रह्म के पार भी गुरु है। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महादेव है। इसलिए बार बार नमन मैं गुरु को करता हूं। कबीर साहब ने कहा, गुरु को कीजिए बंदगी, कोटि कोटि प्रणाम। गुरु को मैं इतनी बार बंदगी करूं, इतनी बार प्रणाम करूं, कितनी बार कि करोड़ को करोड़ से गुणा कर दिए। कोटि कोटि, करोड़ को करोड़ से गुणा करके देखिए कितनी बार हो गया। गुरु को कीजिए बंदगी, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भ्रग को,
वजूद क्या है। भृंगी एक कीड़े को मार के लाता है, पे चोट मारता है और उसे बेहोश कर देता है, फिर उसके ऊपर मंडराता है, भी करके मंडरा है, और इस कदर मंडराता है कि उसे अपना संगीत सुना करके, अपनी बीवी सुना करके उसे अपने जैसा ही बना लेता, कुछ और सुनने नहीं देता उसे। ये गुरु की अपनी कैफियत है, गुरु की अपनी विशेषता है। अगर गुरु अपने जैसा हमें नहीं बना रहा तो गुरु गुरु है ही नहीं। लेकिन देखने में चारों तरफ क्या आ रहा है, गुरु कहता है भाई हमें हमारी दक्षिणा दे दो, पूजा दे दो, बाकी तुम कुछ करो। ऐसा चारों तरफ देखने में आ रहा है। तो गुरु अपने कर्तव्य को नहीं कर रहा है, उल्टा शिष्य अपने आप को दोष देता है कि हम में कमी है, हम में कमी। अरे भाई, स्कूल में बच्चा पढ़ने के लिए गया पहली क्लास में, अब बच्चा टीचर को थोड़ी बताएगा कि मुझे ये पढ़ाना है। टीचर वो पढ़ाएगा जो बच्चे के हित के लिए। शिक्षक स्टूडेंट को, विद्यार्थी को वो पढ़ाएगा जो उसके हित के लिए है। बच्चा कभी मास्टर को ये नहीं कहेगा कि मुझे फला सब्जेक्ट पढ़ाओ। इसलिए कमी कहां है? कमी हमारे महापुरुषों की है, हमारे संतों की, हमारे आचार्यों की। हमें नहीं बताया जाता कि भाई हम क्या करें, बस आरती चौके करा लो, पूजा करा लो, दान दक्षिणा ज्यादा से ज्यादा दे दो। गुरु पूजा सबसे पहले, गुरु का कर्तव्य क्या है ये कोई नहीं बताता। गुरु का कर्तव्य ये है कि मनुष्य से देवता करे, कर्त ना लावेगा। गुरु हमें एक साधारण मनुष्य से पहले देवता बनाता है, फिर वो परमात्मा का हमें संगीत सुना करके परमात्मा का ही रूप हमें बनाता है। वो सारा भेद केवल वही बताएगा जो भेदी है। अब यहां अभी भजन बोला था, मैं वारी गाऊं दीन बंधु स्वामी सदगुरु कबीर मेरे। अब यहां अगली वाणी में ये बताया जा रहा है कि मैं वारी गाऊं सतगुरु पे, मैं उस सतगुरु पे, उस सच्चे गुरु पर वारता हूं अपने आप को, जिसने मेरा भ्रम दूर किया है। देखो, दो बातें इस संसार में है, एक भ्रम है, एक भूल है। हम शुरू से बचपन से शब्द सुनते आए हैं, मैं भ्रम भूल में सोई थी सखी, सतगुरु पाण जगाया मुझे। दो चीजें हैं, एक भ्रम है, एक भूल है। भ्रम क्या है, पहले हम ये समझे। कबीर साहिब ने एक और वाणी में लिखा है, जगत सब रैन का सपना, समझ मन कोई नहीं अपना। ये रात्रि के सपने की तरह हम यहां बैठे, हमें ये भ्रम है कि ये हमारे परिवार के, ये हमारे समाज के, हमारे भाई बंधु रिश्तेदार, ये सब अंतिम समय में हमारा साथ देंगे। ये भ्रम है, लेकिन ये भ्रम उस दिन टूटता है जिस दिन ये हंस अकेला जाता है, कोई साथ नहीं जाता, कोई साथ ना जा सकता, कोई नहीं देता साथ। तो भ्रम क्या है? अब दूसरे शब्दों में, एक राजा था, राजा अपने महल में अपने बेड पर बड़े आराम से नींद ले रहा था, सो रहा था, अचानक स्वप्न में पहुंचा और क्या देखता है
कि दूसरे राजा ने उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया है, हमला कर दिया है और उसका राजपाट छीन लिया है, सैनिकों को कब्जे में कर लिया है। अब राजा अपनी जान बचाने के लिए वहां से महल छोड़ के दौड़ गए, क्योंकि वो राजा को मारेगा। अगर राजा जिंदा रहा तो फिर दुख देगा। अब राजा दौड़ते दौड़ते जंगलों में उतर गया, जंगल में उतर गया, उसकी जान तो बच गई, लेकिन बहुत दौड़ने के बाद हाँफने लगा, पूरी तरह हाँफता रहा, हाँफते हाँफते भागते भागते क्या हुआ कि वो जैसे ही रुका तो भूख बड़ी जबरदस्त लगी। उसने देखा कुछ खाने की व्यवस्था करें पहले, तो उसने दूर नजर उठा के देखी, एक झोपड़ी नजर आई, वो वहां गया। उसने देखा वहां एक बुजुर्ग महिला थी। उसने कहा, माता कुछ खाने के लिए हो तो दे दे। उस वृद्ध महिला ने कुछ दाल और चावल राजा को दिए, ले भाई बेटा खिचड़ी बनाओ खा ले। उसने वो खिचड़ी बनाई और वो गरम खिचड़ी की भूख तेज लगी हुई थी, इसलिए उसने वो जमीन थोड़ा साफ करे, पत्ते बिछाए, वृक्ष से तोड़कर उस पर खिचड़ी फैला दी ताकि वो ठंडी हो जाए और वो खा सके। अभी वो ठंडी नहीं हुई थी, इतने में होता क्या है, अचानक दो बिलार कहीं से लड़ते हुए आए और उस खिचड़ी के ऊपर पैर रखे वो खिचड़ी भी खराब कर दी। अब राजा का बुरा हाल तो पहले ही था, राज्य छिन गया, परिवार दूर हो गया, ऊपर से भूख के लिए थोड़ा भूख शांत करने के लिए खिचड़ी मिली थी, वो भी खत्म हो। अचानक राजा की आंख खुल जाती है, क्या देखता है कि वो सो रहा है, पंखा चल रहा है, दरबारी खड़े हैं और कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पसीना आया हुआ है। हम सबके साथ भी ऐसे स्वप्न आते होंगे जो हमें रात्रि को स्वप्न में भयभीत होना पड़ता होगा किसी स्वप्न को देख। और जब हम स्वप्न देख करके जैसे हमारी आंख खुलती है, क्योंकि स्वप्न के दो कायदे हैं। सबसे पहले तो ये कि जैसे ही स्वप्न कोई देखता है वो टूटता है, जैसे ही स्वप्न खत्म होता है तुरंत हमारी आंख खुलती है। ऐसा कभी नहीं हो सकता हमारी आंखें ना खुले। जब आंखें खुलेगी तो जो हमने स्वप्न देखा है, खुशी का देखा है, तो हमारी शरीर खुश रहेगा। हमने भयभीत होने का, गमी का कोई देखा है तो हमारा शरीर थर थर कांपता भी है, अरे भी क्या हो गया ये, लेकिन अपने आप को हम संभालते, कुछ नहीं तो सपन था। राजा परेशान हुआ और परेशानी में माथे पर पसीना आया, पूरी रात सो नहीं पाया। सुबह अपने दरबार में गया, उसने ज्ञानियों को बुलाया, उसने कहा भाई मुझे एक सवाल का जवाब दो, रात मैंने ऐसे ऐसे स्वप्न देखा था, मुझे ये बताइए कि वो स्वप्न सच था या ये सच है कि मैं राजा हूं। तो एक ज्ञानी थे, वो खड़े हुए, उन्होंने कहा राजन, जो तुमने स्वप्न देखा था वो झूठ था, असलियत नहीं, क्योंकि वो जैसे टूटा, तुम तो हकीकत में राजा हो ना भाई। वो ख्याल आया, एक माया का एक झोंका आया, तुम्हें एहसास हुआ तो तुम भयभीत हो गए स्वप्न को देख। वो स्वप्न था, वो नकल थी, असल नहीं। और राजा ने एक बात और बात याद रखिए कि ये जो तुम आज हमारे राजा हो और हम तुम्हारी प्रजा है, ये भी एक स्वप्न है। ये स्वप्न तुम्हारा टूटेगा जिस दिन तुम्हारी अंतिम घड़ी आएगी, ये भी स्वप्न टूटेगा, क्योंकि जिस दिन तुम्हें यहां से कूच करना पड़ेगा, ना तुम हमारे राजा होगे ना हम तुम्हारी प्रजा होंगे। कबीर साहब ने कहा, देखो भाई मैं बहुत जगा रहा हूं लोगों को, आवाज लगा रहा हूं, होका लगा रहा हूं, जाग जाग उठ जाग रे, लेकिन कोई किसी का जू नहीं चलती, जग नहीं रहे। सब कह रहे हैं छोड़, नहीं हमें तो थोड़ी देर सत्संग में दौड़ना था, जागना क्या है, हम तो जगे पड़े। तो कबीर साहब कहते हैं जाग जाग उठ जाग, मैं बहुत होका लगा रहा हूं
हूं, लेकिन तुम नहीं जग रहे भाई। लेकिन जगना पड़ेगा। कब? कहे कबीर सोई नर जागे, जब यम का दंड मुंड में लागे। जिस दिन आखिरी दिन होगा और यमराज डंडा मारेगा ना तुम्हें और खोपड़ी फोड़ देगा और कहेगा चल, उस दिन जगोगे और उस दिन तुम्हारा ये भी स्वप्न छूट जाएगा जिसे तुम आज अपना कह रहे हो, कल वही तुम्हारे अपने नहीं साथ देंगे। तो कविता ने कहा, जगत सब रैन का सपना, समझ मन कोई नहीं अपना। कठिन है मोह की धारा, ये मोह की धार में हम बह जा रहे हैं। धृतराष्ट्र ने अपने मोह में आके अपने दुर्योधन को राजा बनाने के फेर में अपने सारे पुत्रों को मरवा दिया, विनाश कर दिया। दुर्योधन तक का भी नंबर ले लिया, लेकिन मोह नहीं टूटा। मेरा बेटा राजा। तो ये मोह, यहां का प्रत्येक मानव मोह में बहा था, सब मोह में जाए। ये सबसे जबरदस्त कड़ी है। मोह की जो धारा है बहुत जबरदस्त है। ये हमें भ्रम है कि हमारे ये लोग अंतिम समय में साथ देंगे। और भूल क्या है? अभी कविता एक वाणी ना, मैं भ्रम भूल में सोई थी सखी, सतगुरु ने आन जगाया। मैं भूल में जा रही हूं, मैं भूल में, हम सब भूल में हैं। भूल क्या है? याददाश्त खत्म, हमारी मेमोरी खत्म है। हमारी स्थिति कैसी है? गंगा गए गंगाराम, जमुना गए तो जमुना राम। हम भूल गए कि हम कहां के रहने वाले हैं, हम क्या करें। कोई हमसे पूछे कहां का रहने वाला, मैं पानीपत का रहने वाला हूं। अरे पानीपत हमेशा रहेगा या कुछ टाइम? कुछ टाइम रहे फिर चले जाए, कहां जाएंगे पता ही नहीं। हमारे सबके, हमारी जन्म तिथि याद है, हम उसको सबको याद है किस दिन हम यहाँ आए। कोई 50 साल पहले, कोई 30 साल पहले, कोई 10 साल पहले, कोई 5 साल पहले, सबकी जन्म तिथि है। और हमारे बड़े बड़े कहाँ हैं, हमारे दादा परदादा कहाँ हैं, वो सब चले गए। हम भी कल जाएंगे, कहां जाएंगे पता नहीं, आए कहां से पता नहीं। ये भूल है। कभी साहब ने कहा, संतो बड़ी बड़ी भारी भूल है इस संसार में। संतो भूल इस जग माही, और जाते जीव मिथ्या में जाए। जो यहां से जा रहे हैं उन्हें खबर नहीं कहां जाए, जब काल ले जाके घेर देगा वहां जाए। गुरु क्या करता है? गुरु हमें इस भ्रम और भूल दोनों से निकालता है। हमारा भाग्य है, हमारा नसीब हो तो हम पूर्ण गुरु के साथ लग करके इस भ्रम और भूल को सुधार सकते हैं। भाई हमें किसी को नहीं पता ना कहां से हम आए हैं, आए तो है कहीं ना कहीं। कभी कहने का, ऐसे घर हम बहुत बसाए। ये पहला घर नहीं बसा रहे हम, पहले हमारी माता पिता बेटा भाई बीवी पता नहीं कौन कौन थे, हमें वे याद नहीं। अभी यहां से चले जाएंगे तो ये भी याद नहीं रहेंगे हम कहां हैं। गुरु नानक साहिब ने अपनी वाणी में इस बात को इस तरह लिखा है। उन्होंने कहा, कई जन्म भय कीट पतंगा, कि मेरे जन्म कई कीड़े और मकोड़ों के हुए। जब वो उस चरम सीमा पर पहुंचे, जब सचखंड पहुंचे, तो उन्हें अपनी भूल याद आई। उन्होंने देखा, अरे भाई मैं तो कई जन्म कीड़े और मकोड़ों की तरह पैदा हुआ हूं। कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म
गजमीन गुरंगा, कई जन्म मेरे हाथी और मछली के हुए, कई जन्म हेवर वृक्ष भय, कई जन्म मेरे वनस्पति और वृक्षों में गए, कई जन्म पंखी सर्प भय, कई जन्म मेरे पक्षियों की योनि में और सांप की योनियों में गए। वो कह रहे कि मैं देख रहा हूं, मैं जो देख रहा हूं वो बोल रहा। कई जन्म हेवर वृक्ष भय, कई जन्म पंखी सर्प भय, अब मनुष्य में आया हूं, मनुष्य देह में आया हूं, और मेरे मुर्शिद ने, मेरे सतगुरु ने मुझे मेरी भूल तोड़ दी और मुझे बता दिया कि अब मनुष्य जन्म मिला है, इस मनुष्य जन्म में रहते हुए तू सतलोक जा सकता है, सतलोक का तू रहने वाला है। और मैं आ गया। तो कह रहे हैं कि मिल जगदीश मिलन की बरिया, अब की बार हमें जो मनुष्य देह मिली है, हमें एक काम पहले करना है, और वो ये कि हम सबसे पहले सब काम छोड़ करके परमात्मा से मिलने का अपना नंबर लगाएं। अगर हमने परमात्मा से अब की बार नहीं मिले तो फिर 84 में कीड़े मकोड़ों की योनि में जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा, चलते रहना पड़ेगा। अब देखो, हम मनुष्य अपनी मर्जी से खा सकता है, अपनी मर्जी से कपड़े पहन सकता है, अपनी मर्जी से चाहे जा सकता है। कोई हमें परेशान करे तो हम अपील कर सकते हैं, हम किसी की शिकायत कर सकते हैं, कोई हमें तंग ना करे। इसके बावजूद भी, इतनी छूट होने के बावजूद भी हम कभी कभी इतने परेशान हो जाते हैं, हम कहते हैं कि बेटर टू डाई, इससे बढ़िया तो मर जाए, ये जीवन भी जीवन है, और आत्महत्या करने की तरफ हम चलते हैं। इतनी छूट होने के बाद विचारिए, हमारे घर में गाय है, भैंस है, हमने उसको जहां खूंटे के बांध दिया, बंधी रहेगी। हमने पानी दिया तो वो पी लेगी, नहीं अपनी मर्जी से नहीं पी सकती। हमने उसे डंडा मार दिया, पीट दिया, कहीं शिकायत नहीं कर सकती। जैसे छोटे बच्चे अपने माँ बाप को शिकायत करते हैं, उनने मुझे मारा। हम सरकार में, पुलिस में शिकायत कर देते हैं, फला आदमी ने हमें मारा। क्या किसी गाय भैंस को कोई शिकायत होती है? कुत्ता अभी यहां आ जाए और मुझे डंडा मार दे, कहीं शिकायत करने जाएगा? कोई सुनवाई करेगा उसकी? मार दिया तो मार दिया। अभी कीड़े मकोड़े हैं, हम इनके ऊपर को पैर रख के चले जाए, कितने मर जाए, कोई परवाह नहीं। एक बार जहां इतनी सारी छूट होने के बावजूद भी हम अपने आप को कहते हैं भाई जीवन खराब है, तो समझिए जो अन्य योनियां हैं, अब पेड़ है, वनस्पति है, जहां भी वनस्पति और पेड़ खड़े हैं, तूफान आए, ओले पड़े, क्या वो वहां से हिल सकते हैं? नहीं हिल सकते। एक बार शायद किसी, हम दौड़ करके अपने आप को छाया के नीचे ले जाते हैं, वो ले जाते हैं। आग कोई लगा दे तो खड़े खड़े जोड़ते, बचा नहीं सकते। तो कबीर साहिब एक बहुत सुंदर वाणी हमें समझा रहे हैं कि इस जन्म में तुम्हें परमात्मा से मिलना है, और मिलने का जो जरिया है वो केवल सद्गुरु है। बंद हो गया क्या? मिलने का जो जरिया है वो केवल सद्गुरु है। सद्गुरु के सिवाय हमें कोई नहीं मिला। इसलिए ये वाणी कबीर साहिब यहां कह रहे हैं क्या? मैं वारी जाऊं सतगुरु पे, और मेरा किया है भरम सब दूर। मैं वारी जाऊं सतगुरु पे, मोबाइल का मैं वारी जाऊं सतगुरु पे, मैं वारी जाऊं सतगुरु पे, मेरा किया है भरम सब दूर। मैं वारी जाऊं सतगुरु पे।
उन्होंने मेरा भ्रम किया। भ्रम कैसे दूर किया कि ये जो हमारा सेंटर पॉइंट है, ये हमारा मनुष्य देह में ये जो दोनों भावों के बीच, इधर देखो जहां बिंदी लगाते हैं यहां पर हम आंखें बंद करते हैं तो अंधेरा नजर आता है, बाहर आंखें खोलते तो सूरज का प्रकाश है। और जिसको यहां आंखें बंद करी, जिसको पूर्ण गुरु मिले, उन्होंने जब आंखें बंद करते तो यहां पर क्या देखते हैं? रोशनी देखते हैं। और वो रोशनी कैसी है? बिना किसी सूरज के है, बिना किसी चंद्रमा के। वो बिजली ये नहीं है बाहर वाले अंदर, वो बिना सूरज के और बिना चंद्रमा की रोशनी है, यानी वो डिवाइन लाइट है, वो दिव्य प्रकाश है, वो हमारी स्वयं की आत्मा का प्रकाश है। और कबीर साहब यही कह रहे हैं क्या? मैं वारी जाऊं सतगुरु की, मेरा किया है भरम सब दूर, मैं वारी जाऊं सतगुरु की। अब देखो यहां का सूरज सुबह निकलता है, शाम को अस्त हो जाता है, शाम को फिर अंधेरा हो जाता है, फिर सुबह निकलता है, फिर रात को अंधेरा हो जाता है। ये खंडित प्रकाश है, खंड खंड है ये, यानी बटा हुआ है। अब है फिर नहीं है, अब है फिर नहीं है, लेकिन अखंड प्रकाश। हम अखंड ज्योति किसको कहते हैं? अखंड ज्योति जलाओ जो जलती रहे, 24 घंटे जलती रहे, उसे अखंड ज्योति कहते हैं ना। अब वो अखंड ज्योति हम जलाने का प्रयास करते हैं तो कैसे जलेगी? हमने घी में तेल डाला या घी डाला जो जलती रही, अब रोज डालने 24 घंटे डालते रहे, ध्यान रखना पड़ेगा। आखिर कब तक डाल लेंगे? एक समय वो आएगा जब हमारा तेल खत्म हो जाएगा, घी खत्म हो जाएगा, फिर भी तो बंद होगा वो। लेकिन हमारे अंदर के इस प्रकाश में न घी है न बत्ती है, और प्रकाश है, न सूर्य है न चंद्रमा का प्रकाश है, हमारा स्वयं का प्रकाश है। और जब भी हम गुरु की दया से अंदर जाते हैं, जब हम ध्यान हमारा टिकता है, वो प्रकाश हमें तुरंत नजर आता है। तो कबीर साहब कह रहे हैं, मैं वारी जाऊं सतगुरु की, मेरा किया है भरम सब दूर, मैं वारी जाऊं सतगुरु की। आगे क्या कह रहे हैं? यहां पर ध्यान